हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम अपना पहला जावा का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और कोई भी डेवलपर किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है, दे यूजुअली ट्राई टू राइट ए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा टेक्स्ट यूज करना है तो आप कर सकते हो, बट वी विल फॉलो द जेनरिक प्रैक्टिस। तो हम हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर जावा प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे आप जावा प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हो, कैसे आप जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हो, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जावा कंपाइलर जो है आपके प्रोग्राम को कहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा। Okay, so let us start our coding journey with Hello World Java program. ओके, हमने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया है। जैसे कि हमने पहले जो वीडियोस क्रिएट की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हो या फिर आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस एडिटर भी यूज कर सकते हो जावा प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, बट वी विल फॉलो द विजुअल स्टूडियो कोड आईडी। अब विजुअल स्टूडियो कोड आईडी के अंदर आप यहाँ से भी कोई फाइल क्रिएट कर सकते हो। फाइल मेन्यू के अंदर जा करके और आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपके पास में फोल्डर्स या जावा प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने के ऑप्शन है। अभी हम सिंपल जो है जावा फाइल क्रिएट करेंगे। तो ओपन एडिटर्स लोकेशन के अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड को पहले ही बताना चाह रहे हो कि आप किस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने वाले हो, तो आप यहाँ से कोई लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू डू नॉट वांट टू सेलेक्ट इट, स्टिल लाइक यू कैन राइट योर जावा कोड हियर। तो ये प्रोग्राम लिखने से पहले हम थोड़ा-सा एक बार रिवाइंड कर लेते हैं जो हमने जावा इंट्रोडक्शन ओवरव्यू वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो मैं आपको थोड़ा-सा पीछे लेकर के जा रहा हूँ जस्ट टू मेक इट द मोर ईज़ी, और जिससे हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ, जिससे हम चीज़ों को कोरिलेट कर पाएँ। अगर आप लैंग्वेज की बात करते हो, हमने वहाँ पे ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज की बात की थी, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, पोर्तुगीज़, जापानीज़, ऑल दीज़ आर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। लेकिन हर लैंग्वेज के पास अपना एक सेट ऑफ रूल्स होता है। वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके ही आप उस लैंग्वेज से या उस मीडियम से अपनी बात दूसरों को समझा पाते हो, या फिर अगर आपको बोलना है, लिखना है या पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके उन सेट ऑफ रूल्स के ऊपर। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो जावा जो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसने भी अपने कुछ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं कि किस तरह से आप जावा के अंदर कोडिंग या आप प्रोग्राम जो है या इंस्ट्रक्शंस जो है वो किस तरह से आप लिख सकते हो। तो जो फर्स्ट पॉइंट है जावा प्रोग्राम को राइट करने के लिए कि आपको एक क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। जो भी आप कोड लिखोगे वो एक क्लास के अंदर होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं। क्लास ये एक कीवर्ड है। अब कीवर्ड क्या होता है या इसके अंदर दूसरी कुछ और चीज़ें भी आएँगी। अभी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि ये डिफरेंट थिंग्स जो है वो क्या हैं। अभी आप इतना समझो कि ये एक सेट ऑफ रूल है, हमें एक क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो क्लास एक कीवर्ड है, आपने क्लास लिखा और फिर क्लास का नाम देना है। तो हम क्या करते हैं कि हमने क्लास का नाम दिया हेलो। फिर आपको जो है जो भी कोड लिखना है वो आपकी ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में आपको कोड लिखना है। तो ये फर्स्ट रूल है। तो फर्स्ट रूल हमने जो है देखा कि क्लास का नाम और फिर एक एरिया बता दिया कि इस एरिया के अंदर ही हम जो है अपना प्रोग्राम लिखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ओके, सेकंड थिंग is to write a मेन मेथड हमें लिखना है, और ये मेन मेथड भी एक तरह से सेट ऑफ रूल के अंदर ही है कि आपका प्रोग्राम, जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो, ये जिसके अंदर आपके पास
1 फाइल भी हो सकती है, 10 फाइल्स हो सकती हैं, 100 फाइल्स हो सकती हैं, या फ्यू हंड्रेड या फ्यू थाउज़ेंड फाइल्स हो सकती हैं। सब सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कंपाइलर को एंट्री पॉइंट चाहिए, वो चाहिए आपका एक मेन मेथड, जिसका सिग्नेचर या जिसका लिखने का तरीका है, वो क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगर आप इस मेथड सिग्नेचर में कुछ भी आप चेंज करते हो, तो ये वर्क नहीं करेगा। And it will take the parameter as string and then arguments. ये एक मेथड सिग्नेचर है, मेन मेथड सिग्नेचर, जिसको आपको फॉलो करना ही करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और प्रिंटलन, प्रिंट जो है सेम लाइन के अंदर प्रिंट करेगा आपके टेक्स्ट को, और प्रिंटलन जो है वो न्यू लाइन के अंदर प्रिंट करेगा। तो जो भी आप यहाँ पे इन ब्रैकेट के अंदर प्रिंटलन के मेथड को पास करोगे, वो सेम चीज आपकी प्रिंट हो जाएगी कंसोल के ऊपर। तो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, और हम इस फाइल को सेव करने वाले हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये एडमिन जो यूजर है, उस एडमिन यूजर के फोल्डर के अंदर हम ये फाइल हेलो डॉट जावा के नाम से इस फाइल को हम सेव कर रहे हैं। हमने इस फाइल को सेव किया। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। एडमिन फोल्डर में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और आप ये देख रहे हो कि हेलो नाम से एक फाइल जो है वो बनी हुई है। इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे देखोगे डॉट जावा एक्सटेंशन है। आप इसको भूल जाइए अभी इंटेलीजे, क्योंकि मेरी मशीन के ऊपर इंटेलीजे भी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से आप को जो है ये फाइल इंटेलीजे ने जो थोड़ा सा फॉर्मेट करके दिखाया हुआ है, या इसके अंदर आपको आइकन दिखाई दे रहा है। लेकिन मेन चीज जो हमें चेक करनी है वो ये है कि ये डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ में हमने इस फाइल को सेव किया है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कोई डॉट क्लास के नाम से कोई फाइल नहीं है। अगर आप हेलो को चेक करो तो हेलो एक ही फाइल हेलो नाम से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ओके, ऐसे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाते हैं। ओके, और यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल। ओके, ऑल्दो हमने पहले ट्यूटोरियल्स में भी चेक किया है कि कैसे आप जावा के वर्जन को चेक कर सकते हो, बट स्टिल इफ यू वांट टू डू इट वन मोर टाइम, तो हमारे पास कमांड है जावा हाइफन हाइफन वर्जन। यू कैन सी जावा 17 इज अवर जावा वर्जन। तो इसका मतलब जावा इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम पर प्रॉपरली। उसके बाद जावा को कंपाइल करने के लिए जो कमांड यूज करनी है वो क्या है? जावा सी, जावा कंपाइलर। और फिर क्या है, हमें फाइल का नाम बताना है जिसके अंदर आपका मेन मेथड हो। मेन में अभी तो हमने एक ही फाइल क्रिएट की है, तो हमारे पास क्या है, हेलो नाम से एक फाइल है, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको एक्सटेंशन के साथ में यूज करना है हेलो डॉट जावा। ओके, तो आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो गया है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि सोर्स कोड जो है बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ? तो हम क्या करते हैं कि सेम लोकेशन पे दोबारा जाते हैं, और ये फाइल अगर आप देख रहे हो तो ये फाइल जो है अभी क्रिएट हुई है हेलो डॉट क्लास के नाम से। हमने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किस तरह से आपका सोर्स कोड जो है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी डॉट जावा फाइल के कोरेस्पॉन्डिंग एक डॉट क्लास फाइल बन गई है जो कि आपकी बाइट कोड है। अब ये बाइट कोड जो है वो जेवीएम को चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, दूसरी कमांड
यूज़ करते हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ़ जावा लिखना है। अब आपको कंपाइल नहीं करना, अब आपको एग्ज़ीक्यूट करना है, तो हमने सिर्फ़ जावा लिखा और फिर जो है आपको क्लास का नाम देना है। सिर्फ़ क्लास का नाम विदाउट एक्सटेंशन और ये जो फ़ाइल है, ये फ़ाइल रेफ़र हो रही है आपकी बाइट कोड वाली। hello.java की बजाय hello.class फ़ाइल रेफ़र हो रही है यहाँ पे। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट और अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो तो यू कैन सी हेलो वर्ल्ड जो है आपका प्रिंट हो गया है यहाँ पर। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो फॉर एग्जांपल हेलो W3 schools 360. So if we want to print this one, let us edit this and then save it और फिर से हम जो है दोबारा से सेम कमांड्स जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, हम यहाँ पे फर्स्ट जावा से कंपाइल करते हैं। हमारा कोड कंपाइल हो गया, उसके बाद फिर से हम जो है जावा हेलो कमांड चलाते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। यू कैन सी अब क्या प्रिंट हुआ, हेलो W3 schools 360। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।